मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8B स्टार्ट करने से पहले जो उसका एक सारणी होती है, हम पहले उसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि मान आते कैसे हैं और किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ठीक है यानी कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हम एक ले लेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये हम यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो ए है। कितनी है? ए। ठीक है, प्रत्येक भुजा ए है और इसका जो एंगल होगा ये भी 60 का होगा। ठीक है, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा पूरा। ठीक है, यहाँ से ये 60 का यहाँ लिख दे रहे हैं अभी। ठीक, प्रत्येक कोण जो है इसके 60 अंश के होंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लंब डाल दे रहे हैं बीच से। ठीक है, अब ये पूरा 60 का था, ये हमारा हो गया 30 का और इधर भी हो गया 30। ठीक, आधा आधा हो गया, यानी कि ये हमारा 30 का और ये भी हमारा 30 का हो गया। ठीक है, अब ये भुजा जो पूरी ए थी ये बन करके आधी रह गई ए अपॉन में 2 और ए अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम डी बिंदु दे दे रहे हैं और ये जो थी वो पूरे के लिए, ये पूरे के लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज ये पूरा हो गया। अब हम देखेंगे समकोण। ठीक है, समकोण, तो यहाँ पर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। तो यहाँ पर हम देखें, पहले हमें देखो दिया गया ए बी स्क्वायर यानी कि ये कर्ण है हमारा। ठीक है, ए और बी इस वाले त्रिभुज से देखेंगे, यहाँ से ये इस वाले त्रिभुज से। ठीक है, इस वाले त्रिभुज से हम देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी जो है वो हमारा कर्ण हो गया और इसके लिए ये लंब है, इसके लिए ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर हमें कितना दिया गया, ए स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ए बी बराबर ए स्क्वायर, ए डी कुछ नहीं दिया गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी और डी कितना दिया है 1 अपॉन में, सॉरी ए अपॉन में 2 और इसकी पावर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 4। इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, जो ए स्क्वायर, इसको ऊपर बढ़ा ले, यानी ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ये 4 ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 ए स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। अब ए डी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, जो कि इससे बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर है, ए निकल आएगा
यहाँ 4 है, अपॉन में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √3, और अपॉन में ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a और d बराबर हमारा कितना आ गया, √3 अपॉन में 2a। ठीक है, अब कौन सी भुजा आ गई, अब ये जो है भुजा हमारी ये वाली निकल आई है √3 अपॉन में 2a। ठीक है, ये निकल आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, इस वाले चित्र में देखेंगे, यानी कि ये हमारा कितना निकल आया, यानी कि √3 अपॉन में 2 और a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 30 बनेगा, यहाँ पर 30 था और ये 30 था, तो यहाँ पर हम पहले चलेंगे इस वाले से 60 से, पहले हम निकाल लेंगे 60 का। ठीक है, तो हम पहले 60 से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन 60 अंश बराबर। ठीक है, साइन 60 अंश बराबर, यानी कि साइन 60, तो 60 के लिए यानी कि यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और कर्ण ये रहा। ठीक है, कर्ण हमारा ये रहा, और आधार, या फिर हम इस त्रिभुज से इधर से देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि लंब ये है, 60 के सामने वाला लंब, और मतलब इसके नीचे वाला क्या होगा, आधार, और ये कर्ण। ठीक है, संलग्न भुजा, इसकी संलग्न भुजा जो होगी वो हमारी होगी 60 अंश की, वो सॉरी संलग्न भुजा a/2 दी गई। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा √3 अपॉन में a है और कर्ण हमारा है a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 का मतलब, यानी कि √3 अपॉन में 2a, और अपॉन में होता है a। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया हमारा, बचा √3 अपॉन में 2, साइन 60 का मान हो गया √3 अपॉन में 2। अब हम निकालेंगे कोस 60 का, कोस 60 बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा दिया गया a अपॉन में 2, कर्ण दिया गया a। ठीक है, जो कि हो जाएगा a अपॉन में 2 इंटू ए से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या बचेगा 2। ये हमारा हो गया कोस 60 का मान। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan 60, तो tan 60 बराबर, tan 60 यहाँ देखेंगे लंब अपॉन में आधार, तो लंब हमारे कितना है √3 अपॉन में 2a, आधार है a अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे √3 अपॉन में 2a, और अपॉन में a अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं √3a, और ये जो चला जाएगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, इनटू में 2, और अपॉन में हो जाएगा 2, और इनटू में a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा √3। ये हो गया tan 60 का मान। ठीक है, यानी कि इधर ही देख लीजिए, यहाँ पर कोसेक 60 का मान। ठीक है, कोसेक 60 का मान देखेंगे, कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान हम देखेंगे वो होता है हमारा साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2 अपॉन में √3। ठीक है, और सेक 60 का मान, कोस का उल्टा कर दीजिए 2 अपॉन में 1, यानी कि 2। ठीक है, ये हो गया, इसका हो गया, और कोट 60 का मान 10 का उल्टा होता है, तो ये 1 अपॉन में √3 इक्वल टू, यानी कि √3 रहेगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 60 के। अब हम देखेंगे यानी कि 30 से, तो 30 को हम ऐसे रख ले रहे, इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से, तो 30 के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और ये इसके संलग्न भुजा आधार, ये कर्ण। ठीक है,
तो यहाँ हम देखते हैं, पहले इसी वाली चित्र में देख लेंगे, यानी कि ये 30 यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये वाली जो भुजा होगी वो इस मतलब कोण के लिए क्या होगी, लंब, और इसके संलग्न भुजा क्या होगी, यानी कि आधार। तो यहाँ हम निकालेंगे साइन 30 अंश बराबर यानी लंब बटे में कर्ण, तो a अपॉन में 2 और अपॉन में a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन में 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक। ये 30 का हो गया, साइन 30 का। अब हम निकालेंगे कोस 30 का। कोस 30 का निकालेंगे तो कोस 30 कोस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2a अपॉन में a से a कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब हम निकालेंगे tan 30 का, लंब अपॉन में आधार, तो a अपॉन में 2 और इसके अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन 2a, ठीक है। अब ये जो जाएगा वो तो इसके पास जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो a इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू ए से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। अब निकाल लीजिए कोसेक 30 का, जो कि साइन का उल्टा होता है, तो 2 अपॉन में 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2, सेक का सेक 30 बराबर ये होता है इसका उल्टा, तो 2 अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा, और कॉट 30 जो साइन वो 10 का होता है, तो अंडर रूट 3 अपॉन में 1 और इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। ये निकला है इसके मान। अब हम देखते हैं यानी कि 45 का मान कैसे निकालेंगे। तो 45 का मान हम निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक मतलब त्रिभुज बनाना होगा जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, समकोण होगा और सम दो बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ हम ये ए है ये भी ए है, यानी इसकी दोनों ये भुजाएं कैसी है, समान है, ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ हम निकालेंगे यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे यानी कि ये वाले त्रिभुज, तो AC स्क्वायर और AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ठीक है। AB और B पर AB कितना दिया गया A, और BC बराबर भी हमें A दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर A की पावर स्क्वायर और A की पावर स्क्वायर, तो यहाँ A और A हो जाएगा 2A और स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा यानी कि अंडर रूट में 2A स्क्वायर, A निकल आएगा बाहर, तो हो जाएगा A अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये भुजा हमारी कौन सी निकल आई, यानी कि ये भुजा जो निकल के आ गई ये हमारी आ गई A अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन, यहाँ निकालेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री यानी कि यहाँ पर होगा क्या होगा, लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि लंब है हमारा A, कर्ण हमारा आ गया A अंडर रूट में 2, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में हो जाएगा A मतलब 1 अपॉन में अंडर रूट 2। अब निकालेंगे कोस, कोस 45 बराबर में, कोस बराबर हमारा होता है कोस बराबर आधार बटे में कर्ण, तो कोस बराबर भी A अपॉन में A अंडर रूट 2, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 अपॉन में अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा यानी 45 का, इक्वल टू ये होता है लंब अपॉन में आधार, तो A
अपॉन में ए से ए कैंसिल हो जाएगी, जो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब हमें निकालना है कोसेक। कोसेक 45, ये साइन का उल्टा होता है, √2 हो जाएगा अपॉन में 1 इक्वल टू √2 सेक 45, जो कोट का वो कोस का उल्टा होता है, तो √2 अपॉन में 1 इक्वल टू √2 कोट 45 बराबर tan का उल्टा 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, ये मान हो गए। चलिए अब हम सारणी बनाते हैं, यानी साइन 0 का मान जो होता है ना, वो साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, कोसेक 0 का मान इनफाइनिट, सेक 0 का मान 1, कोट 0 का मान इनफाइनिट। ठीक है, ये होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यानी कि 30 का हमने साइन 30 का कितना निकाला था, 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसका निकाला था 1 अपॉन में √2। इसका कितना निकाला था, इसका हमने निकाला था √3 अपॉन में 2। 90 का होता है 1। ठीक है, अब इसका हमने निकाला था 30 का, तो √3 अपॉन में 2, इसका 1 अपॉन में √2, और ये निकाला था 1 अपॉन 2, और ये 0। ठीक है, tan 30 का हमने निकाला था, यानी कि 1 अपॉन में √3। ठीक है, और इसका निकाला था हमने 1, इसका हमने निकाला था √3, और इसका हमने निकाला था, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, निकाला नहीं था, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कोसेक का ये हो जाएगा 2, इसका निकाल लिया था हमने √2, इसका निकाला था 2 अपॉन में √3, और इसका 1। ठीक है, सेक इसका निकाल लिया था हमने 2 अपॉन में √3, और ये √2, इसका 2, इसका इनफाइनाइट। ठीक है, कोट 30 का हमने निकाला था √3, ये 1, ये हमने निकाला था 1 अपॉन में √3, और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हमारी सारणी बन गई। ठीक है, अब इसी से ही हम क्या करेंगे, अगले वाले जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको हम बनाएंगे। बस उनके लिए यही काम में आएगा। ठीक है, उसके लिए ये काम में आएगा हमारा।